Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग फॉर्मेटिंग करना सीखे थे और हम आप लोगों से बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको मार्कशीट बताएंगे कि मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। तो अभी मार्कशीट हम लोग नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मार्कशीट। अभी अभी के वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास लिस्ट बनाना। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास लिस्ट बनाना बताया था, लेकिन आज जो बताएंगे क्लास लिस्ट वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल आप ओपन करिए। एक्सेल ओपन करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेनू में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। अगर किसी को जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं मिलेगा तब उनको जो है ऑल प्रोग्राम में जाना है और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप जो है ओपन कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं कि हम ओपन किए हुए हैं कि पहले से हम कुछ फॉर्मेट बना लिए हैं कि जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे, और हमने कुछ फार्मूला भी लिखा है कि जो उसमें यूज होने वाले फार्मूले हैं उसको भी हम अलग से जो है एमएस वर्ड में टाइप कर दिए हैं। तो यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं तो ये है फार्मूला। तो सबसे पहले आप जो है इसको जो है वीडियो को पॉज करिए, कॉपी में इसको नोट डाउन करिए या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी का जैसे कहने का मतलब यहाँ पर टोटल निकालने के लिए कैसे हम यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो सम का, परसेंटेज के लिए डिवीज़न, ग्रेड, रिजल्ट, तो ये सब हम फार्मूला जो है यहाँ पर हम टाइप कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन करिए। इसके बाद हम एमएस एक्सेल का विंडो ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा फॉर्मेट है एमएस एक्सेल का। यहाँ पर हेडिंग में हम लिखे हैं क्लास लिस्ट बाय यूजिंग काउंट इफ फार्मूला, यानी कि काउंट इफ का यूज करके हम जो है क्लास लिस्ट बनाएंगे। और बाकी सभी में जो फार्मूला लगेगा उसको तो यूज करेंगे, जनरल जो हम यूज करते हैं जनरली तौर पर। अब जैसे अगर हमको यहाँ पर मार्क्स अगर हमको देने हैं तब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है सभी सब्जेक्ट को और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का आप रेंज इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको लिखना है इक्वल RAND एंड बिटवीन, बी जैसे प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो आप टाइप बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद बॉटम, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको कितना देना है 33, कॉमा टॉप यानी मैक्सिमम मार्क आपको कितना देना है तो 95। वैसे कोई भी स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम 0 मार्क्स पाता है, मिनिमम 0 मार्क्स पा सकता है या फिर मैक्सिमम जो है 100 मार्क्स, जो भी पाएगा तो 100 और 0 और 100 के बीच में ही पाएगा। और हम यहाँ पे 33 इसलिए लिखे हैं कि ये पासिंग मार्क है, कि अगर कोई भी नंबर हम 33 या 95 के बराबर दें, यानी कि 33 और 95 के रेंज में, यानी कि इसके बीच में देंगे तभी वो पास होगा। इसीलिए हम क्या किए हैं कि मिनिमम मार्क्स 33 और मैक्सिमम 95। तो रैंडमली इनके बीच का हमको नंबर चाहिए, कोई भी नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। आपको इसको ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो ऑटोमेटिक ये सब क्या हो जाएगा कि नंबर फिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कोई एक नंबर, जैसे यहाँ से हम चेंज करेंगे तो देखेंगे कि सब नंबर चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तब आप क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करना है और आपको जाना है पेस्ट, ये जो लिखा गया है यहाँ पर आप जो एरो की बना है यहाँ पे आप प्रेस करिए, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करिए। इसके बाद चले जाइए पेस्ट स्पेशल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है
और यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ से अगर आप कोई भी नंबर चेंज करेंगे तो बस जिस सेल में चेंज करेंगे वही चेंज होगा। तो ये तो नंबर हमारा फिल हो गया। अब इसके बाद टोटल देना है, तब हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट में हम रेंज देंगे। रेंज हमारा हिंदी से लेकर के केमिस्ट्री तक रहेगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए और इसको क्लोज करिए, ब्रैकेट को इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारा आ जाएगा। इसके बाद परसेंटेज निकालना है तो इक्वल लगाइए। इस टोटल को हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल हमारा यानी कि मैक्सिमम मार्क हो जाएगा 500। तो 500 में 5 के आगे डबल जीरो है तो डबल जीरो हमारा जो है 100 से कट जाता है। जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से डबल जीरो कट जाएगा तो हमारा बचेगा बस 5। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर इसको सेलेक्ट करके फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सभी का हमारा परसेंटेज बताने लगेगा कि कितना परसेंट कौन से स्टूडेंट पाए हुए हैं। इसके बाद डिवीज़न हमको निकालना है, तो डिवीज़न के लिए हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल इफ़, ब्रैकेट में यहाँ पे डिवीज़न के लिए हमने क्या क्या दिया है उसको अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे डिवीज़न के लिए जिनका परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल 60, यानी कि 60 के बराबर या उससे ज़्यादा उनका फर्स्ट डिवीज़न, जिनका 45 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका सेकंड डिवीज़न, जिनका 33 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका थर्ड डिवीज़न, और जिनका परसेंटेज 33 से कम आएगा उनको हम पास ऐसे लिख सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं लिखिए, डबल कोट लगा करके उसके अंदर कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए, तो हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा यानी कि स्पेस आएगा। इसके बाद आता है ग्रेड। ग्रेड में आपको क्या लिखना है कि जिनका 85 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका A+ ग्रेड आए, जिनका परसेंटेज 70 के बराबर या उससे ज़्यादा आता है उनका A ग्रेड, जिनका 60 के बराबर या उससे ज़्यादा आता है उनका B ग्रेड, जिनका 45 के बराबर या उससे ज़्यादा आता है उनका C ग्रेड, जिनका 33 के बराबर या उससे ज़्यादा आता है D ग्रेड, और 33 से कम पाने वाले को कोई भी ग्रेड नहीं दिया जाएगा, यानी कि डबल कोट में आप कुछ मत लिखिए। तो कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं इतना। अब हम आते हैं शीट 1 पर, डिवीज़न निकालते हैं। तो इक्वल इफ़, ब्रैकेट में परसेंटेज पर ही निकालेंगे, जिनका परसेंट ग्रेटर देन यानी बड़ा है, इक्वल बराबर है किसके, डिवीज़न यानी कि 60 के, जिनका परसेंटेज 60 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उनका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। इस तरह से डबल कोट में फर्स्ट आप लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, इफ़ दीजिए, ब्रैकेट में जिनका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 45 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका सेकंड डिवीज़न, फिर कॉमा दीजिए, इफ़ दीजिए, ब्रैकेट में जिनका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 33 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका आ जाए हमारा थर्ड डिवीज़न, और जो इससे नीचे पाएँ उनको हम दे देते हैं, जैसे डबल कोट लगा करके छोड़ दीजिए तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं आएगा, यानी कि कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, या फिर डैश लगाना है तो डैश लगा के छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप डैश लगा दीजिए और इसको क्लोज करिए और इंटर बटन। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह से हमारा ए वाला जो है डिवीज़न के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, इसमें दिए हैं जो 33 से कम पाएँ उनका पास लिख करके आए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करिए, जहाँ पर आप डैश लगाए हैं वहाँ पे आप पास लिख दीजिए, जिनका 33 से कम आएगा तो उनका पास लिख करके आएगा। इस तरह से अब आप इसको सेलेक्ट करिए, फिर से दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सेम इसी तरह ग्रेड भी निकाल सकते हैं, जिनका परसेंटेज 85 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका A+ आए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड भी निकाल सकते हैं।
जैसे इक्वल इफ़ ब्रैकेट में जिनका परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल, अच्छा हम इसको लेफ़्ट में कर ले रहे हैं, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम करेगा। हम यहाँ से लेफ़्ट कर लिए, अलाइन लेफ़्ट, नहीं तो क्या होगा कि ये बढ़ते बढ़ते इसके ऊपर आ जाएगा, जब हम क्लिक करेंगे तब ये नहीं सेलेक्ट होगा। अब आप इसको लेफ़्ट कर लीजिए। इसके बाद आप फार्मूला जो है टाइप करिए, इक्वल इफ़ ब्रैकेट में जिनका परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल 85 के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो डबल कोट में ए प्लस लिख करके आए, कॉमा इफ़ ब्रैकेट में जिनका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 70 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका ए ग्रेड आ जाए, फिर कॉमा इफ़ ब्रैकेट में जिनका परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल 60 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उनका जो है बी ग्रेड आ जाए, फिर कॉमा इफ़ ब्रैकेट में जिनका परसेंट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है तो यहाँ पर I4 आ जाएगा, जिनका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 45 के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका सी ग्रेड आ जाए, फिर कॉमा इफ़ ब्रैकेट में जिनका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 33 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उनका डी ग्रेड आ जाए, और जो 33 से कम पाएँ उनको कोई भी ग्रेड ना दिया जाए, यानी कि माइनस का साइन लगा करके 2 बार इसको छोड़ दीजिए, यानी डैश दे दीजिए तो कुछ नहीं लिख करके हमारा आएगा। जितने ब्रैकेट्स ओपन हैं उसको आप क्लोज करके आप एंटर करिए। अब यहाँ पर देखिए बी ग्रेड आया, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसके बाद हमारा आता है रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में हमको पास हैं कि गेस मार्क से पास हैं, जैसे ग्रेस मार्क दिया गया है, ग्रेस मार्क या फिर कंपार्टमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है कि रिजल्ट में ऑल सब्जेक्ट्स ग्रेटर देन 33, यानी कि अगर सभी सब्जेक्ट में वो 30, यहाँ पे हम इक्वल लगा दें, अब सही है, अगर वो 33 के बराबर या उससे ज़्यादा पाएंगे तो क्या होंगे, पास होंगे। सभी सब्जेक्ट में अगर 33 के बराबर पाएँ या फिर उससे ज़्यादा पाएँ तो उनका रिजल्ट पास बनेगा। किसी 2 सब्जेक्ट में अगर वो 33 से कम पाते हैं तब उनको ग्रेस मार्क दिया जाएगा या फिर कंपार्टमेंट दिया जाएगा। अगर किसी 3 सब्जेक्ट्स में वो 33 से कम मार्क्स पाते हैं तब उनको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। तो ये हमारे कंडीशन है। अब यही हमको यूज करना है रिजल्ट में। तो कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। रिजल्ट में इसको लेफ्ट कर लेते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट में काउंट इफ़, इक्वल इफ़ ब्रैकेट काउंट इफ़। इसके बाद आप दीजिए ब्रैकेट, फिर से ओपन करिए, यहाँ पे लिख रहा है रेंज, तो रेंज आपको यहाँ से यानी कि हिंदी से लेकर के केमिस्ट्री तक सभी सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है। अब क्राइटेरिया में लिखना है आपको कि ग्रेटर देन बड़ा हो या बराबर हो किसके, 33 के, यानी कि अगर सभी सब्जेक्ट 33 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। इसको क्लोज करिए, इक्वल लगाइए, कितने सब्जेक्ट में, 5, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट्स में। काउंट इफ तो काउंट करके ही बताता है ना कि कितना है। जैसे कि अगर इसके पहले हम काउंट इफ का फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए हैं तो उसमें वो काउंट करके बताएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, वो काउंट करके बताएगा। और इसमें क्या काउंट करके बताएगा कि जितने यहाँ पे जो भी हम सब्जेक्ट दिए हैं सभी में 33 कितना है, तो 2 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है, तो हम यहाँ पे दे दिए कि 33 जो है सभी सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए। तब क्या आए, तब कामा दीजिए, यहाँ पे ट्रू वैल्यू में डबल कोट में लिखना है आपको पास। अगर 5 सब्जेक्ट में 33 के बराबर या उससे ज़्यादा पाएंगे तब ये पास हो जाएंगे। फिर कॉमा दीजिए, फिर कंडीशन दीजिए, इफ़ ब्रैकेट में काउंट इफ
उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर हम रेंज देंगे हिंदी से लेकर के केमिस्ट्री तक। इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, कॉमा दीजिए। तो क्राइटेरिया में डबल कोट में हमको लिखना है कि लेस देन 33, लेस देन 33, डबल कोट क्लोज करिए। और यह कितने सब्जेक्ट में हो, कॉमा लेस देन और इक्वल टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आता है, कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाता है तो उसको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। यानी कि ग्रेस मार्क ये भी है कि मिनिमम हम उसको 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, 33 से कम नंबर पा रहा हो, उसको हम क्या करेंगे, ग्रेस मार्क देंगे। अगर 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा किसी में भी वह 33 से कम नंबर पा रहा है तो उसको हम फेल कर देंगे। तब हम यहाँ पे क्या किए हैं कि लेस देन 33 कितने में, 2 के बराबर या उससे कम। हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट में। तो अगर ऐसा है तो कॉमा, तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्रेस मार्क, या फिर शॉर्टकट में कंपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लिख दिए GM। और जो इससे नहीं तो क्या आ जाए, हमारा फेल आ जाए। यानी कि जब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा किसी भी, अगर कोई भी स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। तो इस तरह से आप कंडीशन दे सकते हैं। अब इसको आप क्लोज करिए जितने ब्रैकेट्स ओपन है और इंटर बटन प्रेस करिए। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब देखिए जैसे कि हम फर्स्ट वाले में आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम दे दिए 32 मार्क्स, तो ये ग्रेस मार्क से पास हो गए। किसी एक सब्जेक्ट में और इनको हम फेल कर रहे हैं, 33 से कम नंबर देना है, हम इसमें 30 दे दिए तो भी ये किससे पास हैं, ग्रेस मार्क से पास हैं। अब किसी 3 सब्जेक्ट में हम क्या कर दिए कि जैसे हम दे दिए 31 मार्क्स, तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनका रिजल्ट जो है फेल बताएगा। क्योंकि यह जो है, ये जो हैं 3 सब्जेक्ट में ये फेल हो रहे हैं। इनको ग्रेस मार्क कब दिया जाएगा, जब यानी कि जब एक या 2 में ये फेल रहेंगे तब इनको क्या दिया जाएगा, ग्रेस मार्क दिया जाएगा। जैसे हम इसमें पास कर दिए, अब ये 2 सब्जेक्ट में फेल हैं लेकिन ये क्या है, ग्रेस मार्क से इनको पास कर दिया जाएगा। तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।